So बच्चों, let's start with our first topic, which is rational numbers, and today we will do the introduction part of it. So before going to rational numbers, let us understand what are different types of number system. So when we talk about numbers, तो सबसे पहली कैटेगरी होती है natural numbers की. Natural numbers are numbers starting from 1, 2, 3 and so on till infinity. This we have already studied in our previous class. Whole number क्या होते हैं बच्चों? Whole numbers are similar to natural numbers, खाली उसमें 0 extra होता है. So it starts from 0, 1, 2, 3 till infinity. अभी जो दोनों numbers हमने पढ़े हैं इसमें both are starting from 0 and they are positive numbers. तो थर्ड कैटेगरी जो आती है, these are integers. Integers में क्या होते हैं? इंटीजर्स में जो होल नंबर के हमने देखे हैं वो भी होते हैं, प्लस निगेटिव नंबर्स भी होते हैं टिल निगेटिव इन्फिनिटी. सो अगर हमको डिनोट करना हुआ तो वी कैन मेंशन दिस एज 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, प्लस और माइनस. सो ये तीन बेसिक नंबर टाइप्स हैं. एंड नाउ वी गो टू अवर सब्जेक्ट टॉपिक, व्हिच इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर. As the name suggests, rational. Rational का मतलब क्या होता है? Ratio. It's a ratio. It's a ratio of what? It's a ratio of two integers. So if we have to write this in a form of expression, we can write this as rational numbers is a ratio of two integers. Let's say P upon Q. There is only one condition here कि Q जीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो कोई भी नंबर अगर हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर. अभी एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं बच्चों. एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6. इज 6 अ रैशनल नंबर? यस और नो? यस, इट इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज हमने क्या कहा कि it can be expressed in terms of P upon Q. So we can also write 6 as 6 upon 1. So isn't it in P upon Q form where Q is equal to 1? So yes, it is a rational number. Other examples, let's say 2 upon 3. It is also in terms of P upon Q. So it is also a rational number. Another example, let's say minus 3 upon 7. Is it a rational number? Yes, it is a rational number. So अभी हमने देख लिया what are the different types of numbers. Now in next topic we will cover what are the properties of rational number. So let's switch on to our next topic. So बच्चों, let's see our next topic, which is properties of a rational number. कुल मिला जुला के 7-8 प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की, जो कि बहुत ही सिंपल है. हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन, और ये सारी प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करते समय हम उसको 4 पार्ट्स में देखेंगे. रैशनल नंबर कैसे बिहेव करता है जब हम उसको एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं. तो हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हिच इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि हम जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या एडिशन भी रैशनल नंबर होता है? सिमिलरली सबट्रैक्शन, क्या दो नंबर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर आएगा उसका रिजल्ट? ये हम देखेंगे. और अगर रिजल्ट मैच होता है, रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद रैशनल नंबर आता है, देन वी विल से कि रिजल्ट इज दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन और सबट्रैक्शन एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक ऑफ एडिशन. सो ये देखते समय बच्चों हम दो रैशनल नंबर लेंगे. लेट्स से वन फर्स्ट रैशनल नंबर इज a. इसकी वैल्यू है 2/5. And our second rational number is b, which is 1/5. हम ये दो रैशनल नंबर लेंगे और ये चारों केसेस में अप्लाई करेंगे and we will see what is the result.
So closure property for addition, अगर a plus b rational number आया, if it is a rational number, then we will say that closure property is applicable for addition. So हमने क्या लिया, एग्जांपल के लिए हमने लिया है a is equal to 2 by 5. Let's see the addition, 2 by 5, and b is 1 by 5. अब बच्चों इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर 2 plus 1 divided by 5, which is nothing but 3 upon 5. So which is a rational number. So जब हम दो नंबर्स ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा is also a rational number. So what we will say, that closure property for rational number is applicable to addition. So we will take here, yes, it is applicable. Let's see what is the case with subtraction. हम same example लेंगे. If a minus b is equal to a rational number, then we will say that closure property is also applicable to subtraction. So let's take same example, a minus b. Here it is 2 by 5 minus, what is the value of b? Value of b is 1 by 5. So 1 by 5. Here in this case denominator is same, so we can take as it is. And what is 2 minus 1? Let's write here 2 minus 1. So what is the value, bachcho? It is 1 by 5. Is 1 by 5 a rational number? Yes, it is a rational number. So what we will say, that closure property is also applicable to subtraction. So when we subtract two rational number, the result is also a rational number. So here we will say yes. So now let's move on to third case of multiplication. Multiplication में if we multiply two rational numbers a and b, and if the product is also a rational number, then we will say that it is applicable for multiplication also. So let's take same example, a into b. If the result is a rational number, then closure property is also applicable to multiplication. So let's see same example bachcho. Here a is what, 2 by 5, and what is the value of b? B is 1 by 5. So taking same example, so here the result is 2 into 1 by 5 into 5. Answer is 2 by 25. So is 2 by 25 a rational number? Yes, it is. So closure property is also applicable to multiplication. समझ आ रहा है? Okay, good. So let's move to last topic, which is division. So हम ये देखेंगे, if we divide a by b, whether the product, whether this division is a rational number or not. If it is a rational number, then we will say that closure property is also applicable to division. So let's see, if what is a? A is nothing but 2 by 5 divided by b. B is what? B is 1 by 5. हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 by 5 डिवीजन when it goes to multiplication, ये हमने पहले पढ़ा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, which is nothing but 5 by 1. इसका आंसर आएगा, here we will cancel 5 by 5. Answer is 2 by 1, which is nothing but 2. So बच्चों, if we divide a normal rational number a by b, then the division result is also a rational number. But here there is a twist. What if, I will just erase this.
what if in this case I will purposely take value of b is equal to 0. Is 0 a rational number? Yes, it is. 0 is also a rational number. So in this case क्या होगा बच्चों? We are dividing, let's say, a by 0. So what will be the division? Division is undefined. Undefined. So इससे क्या पता चलता है? So इससे ये पता चलता है a by b, if we are dividing the closure property, b should not be equal to 0. If b is equal to 0, then the division is undefined, and this makes division as not applicable or false. So we will say that closure property for rational number is not applicable to division. Is it clear? Okay, that's good. So we will see next property. So bachcho, let's see next property, which is commutative property. इस प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे? इस प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि हम अगर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज जो है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या फिर भी रिजल्ट सेम आता है या डिफरेंट होता है? अगर सेम आता है तो हम कहेंगे दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर लेट्स से एडिशन. अगर रिजल्ट डिफरेंट आता है देन वी विल से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल. So let's see one by one for all four activities. क्या होता है रिजल्ट? So we will start with addition. Addition में अगर दो रैशनल नंबर्स a एंड b को हम ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, b प्लस a किया, अगर रिजल्ट सेम आया, then we will say that commutative property is applicable for addition. So let's see with an example. और बच्चों एग्जाम्पल के लिए, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, वी विल कीप बोथ द रैशनल नंबर्स सेम. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद a plus b. a plus b is equal to 2 by 5 plus 1 by 5, which is nothing but denominator same, 2 plus 1, which is 3. So addition क्या आया? a plus b is 3 by 5. Let's see what is the sum of two rational numbers when we reverse the order. b plus a. b plus a में what is b? b is 1 by 5 and a is 2 by 5. So in this case the result is denominator same, 1 plus 2 is 3. So if we see here a plus b और b plus a दोनों का आंसर है 3 by 5. So a plus b is equal to b plus a. So this is valid. और हम कहेंगे commutative property for rational number is applicable for addition. So we will just take here. So let's see what happens with subtraction. अब a minus b क्या होगा बच्चों? a minus b is equal to 2 by 5 minus b. b का वैल्यू is 1 by 5, which is denominator same, 2 minus 1 is 1. So a minus b की वैल्यू आ रही है 1 by 5. Let's see b minus a की क्या वैल्यू आती है? b minus a. What is b minus a? b is 1 by 5 minus a. a का वैल्यू है बच्चों, yes, 2 by 5. So which is denominator same, 1 minus 2. अब यहां आएगा 1 minus 2 is minus 1 by 5. अब बच्चों यहां पे देखिए a minus b की वैल्यू क्या आई? 1 by 5, राइट? और b minus a की वैल्यू क्या आई है? minus 1 by 5. Is 1 by 5 equal to minus 1 by 5? No. So what we will say? a minus b is not equal to b minus a. So
commutative property is not applicable to subtraction. Not applicable बच्चों, समझ आ रहा है? Good. So let's see what happens with multiplication. We'll see what happens with a into b first. a की वैल्यू है 2/5, b की वैल्यू है 1/5. So the result is 5 into 5 25, 2 into 1 is 2. So a into b is 2/25. Let's see what is b into a. b into a is equal to, b की वैल्यू है 1/5, a की वैल्यू है 2/5 और उनका प्रोडक्ट होगा 5 into 5 is 25, 2 into 1 2. So in this case if we see a into b 2/5 है, b into a ये भी 2/5 है. So here we will say a into b is equal to b into a and commutative property is applicable to multiplication. So हम यहाँ पे टिक कर देंगे. अब देखते हैं कि लास्ट में डिवीजन में क्या होता है. Is the result same or different? So first केस हम देखते हैं बच्चों, a divided by, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, a divided by b. So a की वैल्यू है 2/5, b की वैल्यू है 1/5. बच्चों हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि डिवीजन को हम रेसिप्रोकल करेंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? सो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 1s are 2 और 1 1s are 1. So answer is 2. a divided by b is 2. Let's see what happens when we divide b by a. So b is 1/5. What is the value of a? a is 2/5. सेम फॉर्म में जैसे हमने किया वैसे फिर से करते हैं. 1/5 into 5/2 रेसिप्रोकल. 5 1s are 5, 5 1s are 5. हमको यहाँ पे बचता है न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 2. सो a divided by b is 2. What is b divided by a? It is 1/2. Is it same? No, it is not. So a divided by b is not equal to b by a. So हम क्या कहेंगे बच्चों? That commutative property is not applicable for division. So in चारों केसेस में commutative property is only applicable to addition and multiplication. It is not applicable to subtraction and division. Is it clear बच्चों? I hope it is clear. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, you can just mention in comment. I will make sure that I reply to you. Thanks. So बच्चों, let's see third property of a rational number, which is associative property. अभी इससे पहले जो हमने दो प्रॉपर्टीज देखी उसमें रैशनल नंबर्स हमने दो कंसिडर किए थे. तो अभी इस प्रॉपर्टी में वी विल कंसिडर 3 रैशनल नंबर्स. सो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी फॉर एडिशन. सो एडिशन में इफ आई हैव 3 रैशनल नंबर्स, लेट्स से a प्लस b प्लस c, अगर ये इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इसमें 3 रैशनल नंबर्स में से हम सेकेंड और थर्ड को पहले ऐड करेंगे, उसमें से जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट रैशनल नंबर में ऐड करेंगे. अगर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, जिसमें कि हमने फर्स्ट और सेकेंड रैशनल नंबर को पहले ऐड किया, उसका जो सम आएगा उसको थर्ड से ऐड करेंगे. इफ बोथ रिजल्ट्स आर सेम देन वी विल से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है. इस केस में हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, बट सिंस ये बहुत सिंपल है
सो वी विल नॉट डू एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द 3, हम उसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। एक मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूं। सो लेट्स सी, फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें हम a प्लस b प्लस c करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सेम वैल्यू जो हमने पहले कंसिडर की थी 2/5 प्लस ब्रैकेट में b इज 1/5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, हमने क्या लिया है 3/5। तो इसका रिजल्ट आएगा 2/5 को हम ऐसे लिख देते हैं प्लस डिनोमिनेटर इज सेम, 1 प्लस 3 इज 4, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं 4/5, जो कि हो जाएगा, यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम है, सो आई विल कीप 5, 4 प्लस 2 6। तो इसका आंसर आया a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, आंसर इज 6/5। अब हम देखते हैं कि अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आंसर क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड टॉपिक, a प्लस b प्लस c। इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, a इज 2/5, b इज 1/5 प्लस c इज 3/5। अब इसका वैल्यू आएगा 5, डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस विल बी 5 और ऊपर 2 प्लस 1 3, सो दिस इज 3/5 प्लस 3/5, इसमें डिनोमिनेटर इज सेम 5, 3 प्लस 3 इज 6। तो इस केस में इफ वी सी ये वैल्यू 6/5 जिसको हमने a प्लस ब्रैकेट पे b प्लस c करके लिया, और सेकेंड एग्जांपल में जिसमें हमने a और b को पहले ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको c से ऐड किया, तो दोनों केसेस में वैल्यू इज सेम। सो इसके लिए हम ये कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी ऑर्डर में रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल। अभी सबट्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चों, वी कैन राइट a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c। तो हम b माइनस c पहले करें या a माइनस b पहले करें, क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं, हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। आप चाहिए तो वीडियो अगर आप रिवाइंड करके देखें तो आप समझेंगे सबट्रैक्शन के केस में रिजल्ट सेम नहीं आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ऐसे सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सबट्रैक्शन। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन 3 नंबर को हम कैसे लिखेंगे, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b, पहले हम ये कर लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को c से। सो a इंटू प्रोडक्ट ऑफ b इंटू c इज इक्वल टू ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में c को। सो इसका रिजल्ट जैसे हमने पहले देखा, इसका रिजल्ट दोनों साइड LH और RH सेम होता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल टू मल्टीप्लिकेशन। बच्चों अगर आपको चाहिए तो आप ये सिंपल है एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लीजिए, सेम इंटीजर से रिजल्ट सेम आएगा। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम ये फिर से रिपीट नहीं करते हैं, आप करके देखिए। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। So let's see for division, associative property. डिवीजन में कैसे लिखेंगे बच्चों, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c पहले हम करेंगे, बाद में उसके रिजल्ट को डिवाइड करेंगे, और a डिवाइडेड बाय b उसका जो रिजल्ट आएगा उसको c से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा है, पहले के केसेस में डिवीजन में रिजल्ट सेम नहीं आता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन आल्सो, राइट? सो आई विल मेंशन दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है,
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। गुड। सो बच्चों, चलिए देखते हैं अभी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में द प्रॉपर्टी सेज इफ यू मल्टीप्लाई वन रैशनल नंबर विथ b प्लस सी, उसका जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसको ब्रैकेट ओपन करें a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इफ this both values are same, then we will say that distributive property is applicable to multiplication over addition. So let's see this with the help of an example. यहाँ पे a is 2 by 5, b is 1 by 5 plus c is 3 by 5. इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 2 by 5 into 5 कॉमन है, 1 plus 3 is 4, this is 4 by 5, which is nothing but 4 2s are 8 और 5 5s are 25. Let's see ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है या नहीं। हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, a into b, a is 2 by 5 into b, b की वैल्यू हमने ली है 1 by 5 प्लस a is 2 by 5, c की वैल्यू हमने ली है 3 by 5। अब हम देखते हैं ये वैल्यूज सेम है या नहीं है। 2 into 1 is 2, 5 into 5 is 25, this becomes 2 by 25 plus 2 3s are 6, 6 by 25. So denominator same, we will add this, 2 plus 6 is 8, 8 by 25. So अगर हम यहां देखते हैं, so both the values are same, 8 by 25 and 8 by 25. So इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को, एंड दिस इज अलाउड। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज अलाउड। सो लेट्स सी whether this distributive property of multiplication over subtraction, क्या ये भी अलाउड है? लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। हम सेम एग्जांपल करते हैं बच्चों। सो हियर दिस विल बी 2 by 5, b is 1 by 5 minus c is 3 by 5. So this becomes 2 by 5 into 1 minus 3, this is minus 2 upon 5. So this becomes 5 5s are 25, 2 into minus 2 is minus 4 by 5. Let's see इसका रिजल्ट क्या आता है। What is a? A is 2 by 5 into b is 1 by 5 minus a is 2 by 5 into c is 3 by 5. So ये क्या हुआ बच्चों? This becomes 2 by 25 minus 3 2s are 6 oblique 25. ये क्या होगा? Denominator is same. So this becomes 2 minus 6 upon 25, which is equal to minus 4 upon 25. So here also if you see, the values are matching. So we can say a into b minus c is equal to ab minus ac. So इससे क्या पता चलता है? That distributive property is also applicable for multiplication over subtraction. So यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू बोथ दिस केसेस। सो बच्चों ये हमने देखी फोर्थ प्रॉपर्टी। लेट्स मूव। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज देख ली है, अभी हम बाकी की 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर है एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है आपको कुछ वो नंबर जो हम किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड करें और ऐड करने के बाद जो दोनों का सम है वो 0 हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम करते हैं एडिटिव इनवर्स। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सी हमारा रैशनल नंबर है 2/3। तो इसमें कौन सा नंबर है जो हम ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो इसमें हम ऐड करेंगे, इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे वो 0 हो जाएगा, 2/3 को हम ऐड करेंगे -2/3, तो ये हो जाएगा 2 - 2/3 which is equal to 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स है -2/3 और वाइसा वर्सा -2/3 का एडिटिव इनवर्स है 2/3, क्योंकि ये नंबर हम जब दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा, तो उस नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। सो इन दिस केस -a/b is additive inverse of a/b और a/b is additive inverse of -a/b, क्योंकि जो दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो कि दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट है वो 1 हो जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। एक हम एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों। a/b हम सेम लेंगे 2/3 इंटू c/d। अब किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा, ये होगा रेसिप्रोकल 3/2, 3 कट 2 1 जा 2 1 जा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। तो इसको जो हम समझते हैं ये कैसे कहेंगे इसको हम, दैट c/d इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, और ये कब होगा, व्हेन c/d इज अ रेसिप्रोकल ऑफ a/b। तो इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो जब दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करिए। तो इसके बाद जो सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर है वो है रोल ऑफ 0। अभी मुझे ये बताइए बच्चों कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/2 में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1/2 + 0 विच इज 1/2, तो रैशनल नंबर ही मिला। तो ये है सेवेंथ प्रॉपर्टी, रोल ऑफ 0। इफ यू ऐड 0 टू एनी रैशनल नंबर द आंसर इज रैशनल नंबर इटसेल्फ। और एट्थ प्रॉपर्टी है रोल ऑफ 1। अभी मुझे ये बताइए बच्चों, अगर आप किसी रैशनल नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, सेम एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट है 1/2। सो आप 1 को किसी भी नंबर से, किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर ही आएगा। सो दिस इज द एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सो बच्चों ये हमने देखी 8 प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब इसके थ्रू, ये सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आगे की एक्सरसाइजेस में हम सॉल्व करेंगे और यही आएगा हमारे एग्जामिनेशन में भी। तो इस एक्टिविटी के बाद हमने अभी देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है। अभी हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।